ये ख्वाब हर उस वक्त मेरी आंखों से लहू बन करके निकलता है जब मैं देखता हूं कि किसी मुसलमान को सड़कों पर पीटा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो एक मुसलमान है। हमें चाहिए कि हम हर साल हजारों अपने बच्चों को इस मुल्क की खिदमत के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, मैं अजहर हूं और मैं मुसलमानों को कबाब से हटा करके किताब की तरफ लाना चाहता हूं। हम इस स्कूल में ऐसे डॉक्टर्स तैयार करेंगे जो अपने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर होगा और फीस के लिहाज से सबसे सस्ता डॉक्टर होगा। अब देखिए, सरकार तो हम मुसलमानों को भीख देगी नहीं, तो मैंने इस उम्मत के लिए अपने मुसलमान भाइयों से ही भीख मांगना ज्यादा बेहतर समझा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूं और आज मैंने आप सबको यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है और वो मकसद ये है कि किस तरीके से इस उम्मत मुस्लिमा को इस मुल्क में इसकी इज्जत और इसका हक वापस दिलाया जाए। देखिए, वैसे तो इस अजहर की नजर में इस उम्मत के लिए बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन फिलहाल एक ख्वाब मेरी नजरों में ऐसा है जो मुझे सोने नहीं देता है। ये ख्वाब हर उस वक्त मेरी आंखों से लहू बन करके निकलता है जब मैं देखता हूं कि किसी मुसलमान को सड़कों पर पीटा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो एक मुसलमान है। ये ख्वाब हर उस वक्त मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभता है। आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर आपके दिलों में वो कौन सा डर, कौन सी मजबूरी है जो आपको जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोकती है? क्या हम मुसलमान इस बात पर ईमान नहीं रखते कि जिंदगी और मौत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है? क्या हम मुसलमानों ने वो कुरान की आयत नहीं पढ़ी है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है? तो जो लोग आज हमें मारने की तैयारी कर रहे हैं, कल उन्हें भी मौत आनी है। अल्लाह ने जिस उम्मत को इस दुनिया का खलीफा बना करके भेजा था, आज हमारी गलतियों की वजह से सारी दुनिया उस उम्मत के खिलाफ खड़ी है। एक दौर था कि मुसलमान इस मुल्क में मालिक हुआ करते थे और आज एक ये दौर है कि उन्हीं मुसलमानों को किराएदार समझा जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हम अपनी तारीखों को भूल चुके हैं, वरना इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानियों की जरूरत पड़ी है, तब तब हम मुसलमानों ने इस मुल्क को अशफाकुल्लाह खान साहब जैसा शहीद दिया है। हिंदुस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम इस बात की गवाही देता है कि जब जब दुनिया ने हिंदुस्तान पर अपनी नापाक निगाहें डाली है, तब तब हम मुसलमानों ने इस मुल्क को मौलाना अबुल कलाम जैसा साइंटिस्ट दिया है। लेकिन आखिर कितने सालों तक हम एक अब्दुल कलाम की मिसाल दुनिया के सामने पेश करते रहेंगे? हमें चाहिए कि हम हर 10 साल में इस मुल्क को एक अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट दें। हमें चाहिए कि हम हर साल हजारों अपने बच्चों को इस मुल्क की खिदमत के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, हर वो काबिल इंसान बनाए जो इस मुल्क में एक मैसेज दे पाए कि हाँ, मुसलमान भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन लोगों की भी इज्जत और इनसे मोहब्बत हमें करनी चाहिए। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि हम सब लोग ये करने में नाकामयाब हैं, और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि हम उस नाकामयाबी की वजह को नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस अजहर की नजर से देखोगे तो वजह बिल्कुल साफ दिखती है, और वजह यह है कि हम मुसलमानों ने तालीम को तरजीह देना छोड़ दिया। और अगर आपको लगता है कि सामने खड़ा लड़का गलत बोल रहा है, तो मेरे इन 3 सवालों का जवाब दीजिएगा, आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। फर्ज करिए कि अगर आज ही दुश्मन इस्लाम इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल्स में मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे, तो क्या हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको और आपके परिवार का इलाज कर पाए? अगर आज ही दुश्मन इस्लाम इस बात का ऐलान कर देते हैं कि हम आज से अपने स्कूल्स में मुसलमान बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, तो क्या हमारे पास ऐसे स्कूल्स, ऐसे टीचर्स हैं जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी काबिल बना पाए? आज ही अगर कुछ लोग ये ऐलान कर देते हैं कि इन लोगों को जेल में बंद किया जाए और इनके घरों को बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया जाए, तो क्या हमारे पास ऐसे वकील, ऐसे जज, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आपको इंसाफ दिला पाए या आपकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा पाए? और इसका जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। आपके चेहरों की ये मायूसी और खामोश लब इस बात को चीख करके कह रहे हैं कि हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। एक बहुत ही मशहूर इंसान ने बहुत ही गहरी बात कही थी कि अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुमसे जंग ना करे, तो हमेशा अपने आप को जंग के लिए तैयार रखो।
और कुरान खुद हमको इस बात से कहता है कि अल्लाह जब तक उस कौम के हालात को नहीं बदलते, जब तक वो कौम खुद अपने हालात को ना बदलना चाहती हो। तो आज देखिए, मैं यहां किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूं और ना ही किसी की शिकायत करना चाहता हूं। मैं अजहर हूं और मैं मुसलमानों को बिरयानी से हटा करके कुर्बानी की तरफ लाना चाहता हूं। मैं अजहर हूं और मैं मुसलमानों को कबाब से हटा करके किताब की तरफ लाना चाहता हूं। मैं अजहर हूं और मैं मुसलमानों को हलीम से हटा करके तालीम का स्वाद चखाना चाहता हूं। तो इसी तैयारी की उम्मीद लेकर के मैं आज आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं और उस उम्मीद का नाम है अजहर की नजर फाउंडेशन। देखिए, वैसे तो हमारी ये फाउंडेशन इंसानियत का हर वो काम करती है जो लोगों के नफे का हो, लेकिन मैं चंद काम वो आपको गिनाना चाहूंगा जो हम लोग अब करने जा रहे हैं कि हमारी ये फाउंडेशन उन गरीब और यतीम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी जो सिर्फ गुर्बत की वजह से तालीम से दूर है। हमारी फाउंडेशन उन बेघर लोगों को छत देने का काम करेगी जो आज भी गरीबी की बारिश में सड़कों पर भीग रहे हैं। हमारी फाउंडेशन उन बीमारों का इलाज करने का काम करेगी जो लोग गुर्बत की वजह से लाइलाज है। और इस बुनियाद की नींव में जो हमारी सबसे पहली ईंट है वो ये है कि हम लोग एक ऐसा स्कूल बनाना चाह रहे हैं जहां हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक साथ हासिल कर सके। हम चाहते हैं ये स्कूल कोई आम स्कूल नहीं होगा। हमारे बच्चे जहां कुरान और हदीस के साथ साथ हम इस स्कूल में अपने बच्चों को स्टीम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी एडवांस स्किल हम उन्हें सिखाएंगे। हम इस स्कूल में ऐसे डॉक्टर्स तैयार करेंगे जो अपने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर होगा और फीस के लिहाज से सबसे सस्ता डॉक्टर होगा। हम इस स्कूल में ऐसे वकील, ऐसे जज तैयार करेंगे जो अपने डिपार्टमेंट के सबसे काबिल वकील और जज होंगे और वो लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हम इस स्कूल में ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स तैयार करेंगे जो देश को नहीं बल्कि दुनिया को ये बताएंगे कि हम मुसलमान भी हुकूमत का हुनर जानते हैं। हम इस स्कूल में ऐसे साइंटिस्ट तैयार करेंगे जो हिंदुस्तान को आधुनिक दौर में 4 कदम और आगे लेकर के जाएगा। हम इस स्कूल में लगभग 1000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देंगे, जिसमें उनके ये सोच लीजिए कि हर तरीके से उनको सपोर्ट रहेगी। हम इस स्कूल में 2 हॉस्टल्स यानी गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल और एक स्कूल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जिसका खर्च या इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहूं 20 करोड़ रुपए है, जो कि मेरे पास नहीं है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का स्कूल बनाने के लिए इतने पैसे कैसे जमा कर पाएगा। देखिए, उसके लिए मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि मैं सरकार के इसके लिए मदद मांगता। अब देखिए, सरकार तो हम मुसलमानों को भीख देगी नहीं, तो मैंने इस उम्मत के लिए अपने मुसलमान भाइयों से ही भीख मांगना ज्यादा बेहतर समझा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे भीख जरूर देंगे। देखिए, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। मुझे जो चीज आपसे चाहिए वो ये है कि आपकी दुआ और आपकी जेब से सिर्फ 100 रुपए मुझे चाहिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्कूल बनाने के लिए आपके 100 रुपए क्या मायने रखते हैं। मेरा यकीन मानिए, आपके 100 रुपए से 10 स्कूल बनाने की ताकत रखते हैं। और आपको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से हम इस काम को आसान और जल्दी कर सकते हैं। देखिए, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इन 30 करोड़ मुसलमानों में से मैं उन 10 करोड़ मुसलमानों को अपनी लिस्ट से बाहर कर देता हूं जिनकी उम्र या तो 15 साल से कम है या 7 साल से ज्यादा है, तब भी हमारे पास 20 करोड़ मुसलमान बचते हैं। अगर इन 20 करोड़ मुसलमानों में से भी मैं 10 करोड़ उन मुसलमानों को अपनी लिस्ट से एलिमिनेट कर देता हूं जो लोग या तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं या जो डिजिटल पेमेंट वगैरह यूज नहीं करते हैं, तब भी हमारे पास 10 करोड़ वो मुसलमान बचते हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है और वो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन मुझे इन 10 करोड़ मुसलमानों में से आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 लाख वो मुसलमान चाहिए जो मुझे 1 साल तक हर महीने सिर्फ 100 रुपए दें, जिसके जरिए से हम लोग 1 महीने में 10 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम लोग 1 साल के अंदर 120 करोड़ रुपए अपनी उम्मत को एक नई पहचान देने के लिए जमा कर सकते हैं। अब आप शायद ये एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी तो ये लड़का स्कूल बनाने के लिए 20 करोड़ का सवाल कर रहा था, अब ये हमसे 120 करोड़ रुपए मांग रहा है। और आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं इसका जवाब इंशाल्लाह जरूर दूंगा। देखिए, जो 20 करोड़ रुपए कॉस्ट है वो इस स्कूल की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का खर्च है, लेकिन इस स्कूल को चलाने के लिए मुझे हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर्स और स्टाफ चाहिए होगा जिनकी मुझे सैलरी देनी पड़ेगी।
जैसा कि मैंने बताया कि 1000 हम गरीब और यतीम बच्चों को यहाँ तालीम देंगे, जिनका रहने का, खाने का, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा जाएगा, जिसका सालाना खर्च लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए होगा। देखिए, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी होंगे, तो मैं इनके लिए कम से कम 5 साल का फाइनेंशियल बैकअप अपने साथ लेकर के चलना चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह ना करे कि दोबारा से कोई लॉकडाउन जैसे या कोई और हालात ऐसे आ जाए कि हो सकता है कि मैं आप तक अपनी मदद की गुहार ना पहुंचा पाऊं या आप चाहकर भी मेरी मदद ना कर पाए। तो अब देखिए, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से मैं वापस से इन बच्चों को उस जहालत के दलदल में, उस अनपढ़ के सड़कों पर नहीं छोड़ सकता, तो जिसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए होंगे। और जैसा मैंने बताया कि हमारी ये फाउंडेशन लोगों को रोटी कपड़ा मकान देने का काम करेगी, लोगों को एजुकेशन देने का काम करेगी, बहन बेटियों की शादी कराने का काम करेगी, इंसानियत का हर वो काम करेगी जो इंसानों के लिए जरूरी है। अब देखिए, पैसों का काम तो पैसे से ही होता है, जिसके लिए मुझे आपसे ये रकम चाहिए हो। अगर आपका ज़मीर इस बात की गवाही देता है कि हाँ, आप मुसलमानों को खड़ा होना चाहिए और अपने हालात को बदलने के लिए सोचना चाहिए, तो जुड़िए मेरी इस फाउंडेशन से, जिसका नाम है अजहर की नजर फाउंडेशन। देखिए, जिस तरीके से किसी इंसान को इस्लाम में शामिल होने के लिए 5 काम करने फर्ज है, इसी तरीके से हमारी इस फाउंडेशन से जुड़ने के लिए सिर्फ 5 काम आपको करने हैं। सबसे पहला तो ये जो आपकी स्क्रीन पे QR कोड और जो हमारे फाउंडेशन का ऑफिशियल बैंक अकाउंट नंबर है, उसके जरिए आपको अपनी 100 रुपए की मदद हम तक पहुंचानी है। दूसरा काम यह है कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना है। वो इसलिए जरूरी है कि मुझे हर महीने आपके दरवाजे पर दस्तक देनी होगी और आपको आपकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाना होगा। हमारा YouTube पर ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है अजहर की नजर फाउंडेशन। फेसबुक पर जो हमारा ऑफिशियल पेज है उसका नाम है अजहर की नजर फाउंडेशन, और जो इंस्टाग्राम पर मेरा ऑफिशियल अकाउंट है उसका नाम है अजहर की नजर। तीसरा काम यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम 100 मुसलमानों तक मेरी ये वीडियो, मेरा ये पैगाम जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाए। और चौथा काम यह है कि हम लोगों ने इस मुहिम को एक कैंपेन देने की कोशिश की है, और वो कैंपेन, उसकी टैगलाइन ये है कि उम्मत पे एहसान करो, बस 100 रुपए का दान करो। और पांचवा और जो सबसे जरूरी काम है जो आपको करना है कि आपको हमारे लिए अल्लाह से दुआ जरूर करनी है, क्योंकि देखिए, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, और इस कोशिश को कामयाबी में बदलने का जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के ही पास है। तो इसी के चलते मैं फिलहाल आपसे इजाजत चाहूंगा, विदा लेता हूं, और आने वाले 10 दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने इस उम्मत पर कितना एहसान किया है, यानी कितना डोनेशन हम तक आ पाया है। तो इसी के चलते मैं जाते जाते गुजारिश आपसे करना चाहता हूं और उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उम्मत पे एहसान करो, बस 100 रुपए का दान करो, आपका एहसान बदलेगा नस्लों की पहचान। अस्सलाम वालेकुम।